इस यंत्र के बीचों बीच एक लोहे की प्लेट लगी हुई है। इसे सूर्य माना जाता है। जब सूर्य की रोशनी इस प्लेट पर पड़ती है तो आपको इस प्लेट की परछाई नीचे सफेद मार्बल पर दिखाई देती है और जिस स्थान पर ये परछाई बन रही है वो उस राशि में सूर्य की मौजूदगी को दिखा रहा है। हेलो दोस्तों, नेहा वीडियोस फिल्म प्रोडक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संजीव कुंतल और आज ब्रजमाला के इस एपिसोड में हम आपको लेकर आए हैं जयपुर के जंतर मंतर पर। जंतर मंतर संस्कृत के शब्द जंत्र मंत्र से लिया गया है जिसका अर्थ है उपकरण और गणना, और इसी के चलते जंतर मंतर का अर्थ हुआ गणना करने वाला। अब ये गणना किस चीज की, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसका निर्माण मुख्य रूप से अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए, समय मापने एवं ग्रहों, तारों आदि की स्थिति जानने के लिए किया जाता था। और कमाल की बात यह है कि मध्यकाल में बनी ये आश्चर्यजनक खगोल वेधशाला आज भी काम करती है। आज भी यहाँ लगे यंत्रों के द्वारा तारे एवं गति की स्थिति जानने, समय मापने, मौसम की स्थिति जानने, आकाशीय ऊंचाई का पता लगाने एवं ग्रहण की भविष्यवाणी करने समेत सौरमंडल की तमाम गतिविधियों की जानकारी हासिल की जा सकती है। आज हम आपको इस अनोखी जगह के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के संस्थापक एवं खगोल शास्त्री महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा 1724 से 1734 ईस्वी के बीच करवाया गया था। यह स्थान जयपुर के सिटी पैलेस के पास स्थित है। हम आपको बता दें कि महाराजा सवाई जय सिंह बहुत बड़े खगोल शास्त्री और ज्योतिष विद्या में पारंगत थे। उन्होंने भारत के जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन और मथुरा में बनी 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। उनका नाम भी जंतर मंतर रखा गया, जिसमें से जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा और आज भी वर्किंग कंडीशन में है। यह विशाल वेधशाला करीबन 18,700 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ 14 विशेष खगोलीय यंत्र रखे गए हैं जो कि भारत के खगोलीय ज्ञान को दर्शाते हैं। दोस्तों जंतर मंतर में प्रवेश द्वार के पास आपको ये जो यंत्र दिखाई देगा इसे उनंतांश यंत्र के नाम से जाना जाता है। इस यंत्र की मदद से आकाश में स्थित किसी भी पिंड के उनंतांश एवं कोणीय ऊंचाई को मापा जा सकता है। इस खगोलीय वेधशाला की कुछ संरचनाएं पत्थर, संगमरमर एवं तांबे से बनाई गई हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको कदम कदम पर तरह तरह के यंत्र दिखाई देंगे। इन सभी की अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे कि ये जो आप यंत्र देख रहे हैं इसे यंत्र राज के नाम से जाना जाता है। इस यंत्र का इस्तेमाल समय, सूर्य व ग्रहों की स्थिति की जानकारी के लिए किया जाता था। साथ ही इसका इस्तेमाल खगोलीय स्थिति व उनमें आने वाले बदलावों की गणना करने के लिए भी किया जाता था। और इसी के सामने स्थित है क्रांति वृत्त यंत्र। इस यंत्र की मदद से आकाश में किसी भी खगोलीय पिंड के खगोलीय अक्षांश और खगोलीय देशांतर रेखाओं को आसानी से मापा जा सकता है। इससे दिन के समय सूरज की सोलर सिंक भी ज्ञात की जा सकती है। इस यंत्र के सामने ये जो यंत्र आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है नारी वलय यंत्र। ये यंत्र असल में एक धूप घड़ी है। इस यंत्र के आगे पीछे 2 घड़ियां बनाई गई हैं। ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध हैं। इस यंत्र की मदद से 24 घंटों के समय का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। इनमें से एक घड़ी 6 महीने काम करती है और बाकी के 6 महीने दूसरी घड़ी काम करती है जो कि इसके जस्ट पीछे है। यानी कि एक घड़ी आपको समर का टाइम बताएगी और दूसरी विंटर का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस घड़ी के बीचों बीच आपको एक छोटा सा पाइप नजर आ रहा है। इसकी छाया से आपको समय के बारे में पता चलता है। अभी जो आप देख रहे हैं कि इस घड़ी में अभी कोई छाया नहीं बन रही है। इसका मतलब इस समय ये घड़ी काम नहीं कर रही है। यानी कि अभी जो काम कर रही है वो विंटर टाइम में काम करने वाली दूसरी घड़ी है जो कि इसके जस्ट पीछे है।
हम आपको बता दें कि ये घड़ियां आपको जयपुर का लोकल समय बताएंगी और हमारे यहाँ जो टाइम चलता है वो IST है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो दोस्तों, जब भी आप इन घड़ियों की मदद से समय का आकलन करोगे तो आपको समय में 41 मिनट का अंतर देखने को मिलेगा। ये अंतर जयपुर और इंडिया के टाइम के कारण होता है। इसके लिए आपको इन घड़ियों का आकलन करने के दौरान 41 मिनट इंडियन टाइम के अनुसार जोड़ने होंगे। इसके बाद आपका इंडियन टाइम आ जाएगा। तो दोस्तों, अब ये जो आप यंत्र देख रहे हैं इसको लघु सम्राट यंत्र कहा जाता है, यानी कि ये एक छोटी धूप घड़ी है। इसके जरिए आप समय का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा रात्रि के समय इस यंत्र की मदद से तारामंडल की गतिविधियों का भी पता लगाया जा सकता है। यह यंत्र संगमरमर और चूना पत्थर से बना हुआ है। इस यंत्र के पास आपको ध्रुव दर्शक यंत्र देखने को मिलेगा, जिससे रात्रि के समय ध्रुव की दिशा का ज्ञान होता है। इस यंत्र के सामने आपको ये जो 2 चक्र नजर आ रहे हैं, इनको चक्र यंत्र कहा जाता है। इस यंत्र की मदद से दैवीय मंडल का अध्ययन किया जाता है। साथ ही इससे सूर्य की सही पोजीशन के बारे में गणना की जाती है। इस यंत्र के सामने आपको ये जो स्थान नजर आ रहा है, इसको राम यंत्र के नाम से जाना जाता है। इस यंत्र की मदद से आप सूर्य का एंगल और पृथ्वी की रोटेशन के बारे में सटीक गणना कर सकते हैं। इस यंत्र को महाराजा राम सिंह की मृत्यु के बाद उन्हीं के नाम पर रखा गया। ये यंत्र 2 भागों में विभाजित है, जिन्हें राम यंत्र A और B के नाम से जाना जाता है। इनमें से दोनों यंत्र 1-1 घंटे के अंतराल में काम करते हैं, यानी कि जब किसी भी एक यंत्र में बीचों बीच लगे पोल की परछाई यंत्र में मौजूद खाली जगह पर पड़ती है तो उस समय भरे स्थान पर पड़ने वाली परछाई वाला यंत्र काम कर रहा होता है और इसी से गणना करने वाले सटीक गणना कर पाते हैं। तो दोस्तों, अब हम जिस यंत्र को देख रहे हैं उस यंत्र का नाम है जयप्रकाश यंत्र। महाराजा जयसिंह ने अपने नाम से इस यंत्र को बनवाया था, जो कि बहुत ही खास यंत्र माना जाता है। ये यंत्र भी राम यंत्र की तरह 2 भागों में विभाजित है, यानी कि जो खाली स्थान आप इस गोले में देख रहे हैं वो दूसरे गोले में आपको मिल जाएगा। यह यंत्र यहाँ मौजूद सभी यंत्रों को मिलाकर बनाया गया है। इस यंत्र की मदद से आप राशियों के बारे में जान सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि अभी सूर्य किस राशि में प्रवेश कर चुका है। इस यंत्र के बीचों बीच एक लोहे की प्लेट लगी हुई है। इसे सूर्य माना जाता है। जब सूर्य की रोशनी इस प्लेट पर पड़ती है तो आपको इस प्लेट की परछाई नीचे सफेद मार्बल पर दिखाई देती है और जिस स्थान पर ये परछाई बन रही है वो उस राशि में सूर्य की मौजूदगी को दिखा रहा है। उस राशि का नाम आपको यहाँ इस यंत्र पर हिंदी में लिखा मिल जाएगा। इस यंत्र की मदद से आप ये आसानी से जान सकते हैं कि वर्तमान समय में जिन बच्चों का जन्म हो रहा है वो किस राशि में हो रहे हैं। इस गोले के मध्य में आपको एक बड़ी लाइन नजर आ रही है। इस लाइन के ऊपर 6 राशियां और लाइन के नीचे बाकी की 6 राशियों को दर्शाया गया है। यह यंत्र भी राम यंत्र की तरह 1-1 घंटे के अंतराल में काम करता है, यानी कि जब परछाई सफेद मार्बल के बीच मौजूद खाली स्थान पर चली जाएगी तो ये यंत्र काम नहीं करेगा, बल्कि इसके पास मौजूद इसी यंत्र का पार्ट 2 काम करेगा, क्योंकि इस यंत्र के पार्ट A का खाली स्थान पार्ट B में मौजूद है। अगर इनको एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये पूरा गोला बन जाएगा। ये यंत्र दिन और रात दोनों समय काम करता है, क्योंकि इस स्थान के आसपास ऊंची इमारतें और तेज रोशनी पर पाबंदी लगाई गई है। इसी के चलते यहाँ चंद्रमा की रोशनी एकदम शार्प दिखाई देती है। इस यंत्र के बारे में जानने के बाद अब हम चलते हैं अगले यंत्रों की ओर। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इस स्थान पर आपको एक साथ कई अलग अलग यंत्र दिखाई दे रहे हैं। ये सभी यंत्र असल में 12 राशियों को दर्शाते हैं। ये सभी यंत्र पंचांग, कैलेंडर, जन्मपत्री और
राशिफल जानने के काम आते हैं। जयप्रकाश यंत्र की मदद से वर्तमान समय में सूर्य किस राशि में है उस राशि के बारे में जानकर यहाँ उस राशि के यंत्र को खोजते हैं। यहाँ आकर जन्म लेने वाले बच्चे का जन्म के समय के हिसाब से सूर्य के स्थान और कई अन्य गणनाएं इन यंत्रों की मदद से की जाती है। इसके बाद बाकी यंत्रों की मदद से ये गणना की जाती है कि उस बच्चे का किस ग्रह नक्षत्र में जन्म हुआ है। उससे उसकी सटीक कुंडली बनाकर उसके भविष्य के बारे में आसानी से जान लिया जाता है। अब ये जो यंत्र आप देख रहे हैं दोस्तों, इस यंत्र को वृहद सम्राट यंत्र कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है। इससे पहले हमने जो आपको ऐसी ही एक छोटी सूर्य घड़ी दिखाई थी, ये सूर्य घड़ी उसी का बड़ा पार्ट है। यह यंत्र 2 सेकंड की सटीकता पर स्थानीय समय को बताने में सक्षम है। इसकी रचना करीबन 27 मीटर ऊंची है। ये यंत्र समय की गणना तो करता है ही, साथ ही इसकी एक और खास बात है। जून जुलाई में पड़ने वाली पूर्णमासी की रात को यहाँ अनेक खगोल शास्त्री इकट्ठा होते हैं, जो कि वायु की दिशा व उसके चलने की स्पीड से वर्षा के बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं। जब सूरज छिप जाता है तो एक महीन कपड़े का झंडा ऊपर लगा दिया जाता है। इस झंडे से वायु की दिशा और तीव्रता के बारे में पता चलता है। यदि मंद हवा दक्षिण दिशा में बह रही है तो समझो इस बार वर्षा कम रहेगी और ये फसल अच्छी ना होने के संकेत को दर्शाता है। और यदि झंडा मंद पवन से पूर्व दिशा की ओर लहराता है तो समझो इस बार फसल अच्छी होगी। है ना कमाल की बात। करीबन 300 साल पुरानी इस वेधशाला का समय समय पर पुनर्निर्माण किया भी जा चुका है। इसके अलावा इस वेधशाला में कई महत्वपूर्ण खगोल यंत्र भी शामिल किए गए हैं। साथ ही यहाँ के खगोलीय उपकरणों के सही तरीके से काम करने एवं ऐतिहासिक महत्वता की वजह से इन्हें यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में शामिल किया गया है। अगर आप भी यहाँ आकर इन यंत्रों को निहारना चाहते हैं तो आप यहाँ सड़क, वायु और रेल तीनों परिवहन के माध्यमों से आसानी से पहुँच सकते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ कौन सा यंत्र सबसे अच्छा लगा ये आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ब्रजमाला का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर किसी रोमांचक जगह पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।